सीख लो गणित चैनल में मैं शत्रुघ्न कुमार दास आपका फिर से स्वागत करता हूं। अब जब मैट्रिक की परीक्षा 2019 समाप्त हो चुकी है, अब आप लोग अपने स्कोर की कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि हमारा क्या आएगा। तो इस कड़ी में मैं मैथ को लेकर आया हूं और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करके बताऊंगा और उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपको रिजल्ट के रूप में इन मैथ के पेपर में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। आप जानते हैं कि वृत्त पर अगर सिर्फ एक बिंदु पर कोई रेखा स्पर्श करता है तो वह वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में जीवा, बी में स्पर्श रेखा, सी में छेदक रेखा और डी में इसमें से कोई नहीं। तो आप समझ गए होंगे आंसर हमारा क्या होगा और आप भी अपना लगाए ही होंगे सही जवाब। तो यहाँ ऑप्शन है बी सही, स्पर्श रेखा। उम्मीद करते हैं आप भी यही लगाए होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि 462 सेमी दिया हुआ है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो 462 दिया हुआ है वृत्त की परिधि, तो हम और आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र तो 462 हो गया 2πr बराबर। तो 2 के 2 लिख दिए और पाई का मान तो जानबे करते हैं 22/7 होता है ना। चलिए यहाँ लिखने में थोड़ी परेशानी, गुने आर बराबर 462। अब चलिए 462 को हल कर लेते हैं, आर निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, 462 गुने 7 ऊपर चला जाएगा और 2 गुने 22 नीचे आ जाएगा। काटेंगे तो क्या होगा, काटेंगे तो 21 मरतबे कटेगा। 21 में 7 से गुना करके 2 से भाग दीजिएगा तो 73.5 आएगा। जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए में 73.5 तो सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन में दिया हुआ ए 6 सेमी, बी 8 सेमी, सी 12 सेमी और डी 10 सेमी। तो देख लेते हैं हल करके कौन सही है। चलिए, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं आप, 4πr² बराबर 144। ये पाई हो गया, पाई से पाई कट गया तो r² बराबर क्या होगा 144/4। काटने पर क्या होगा, r² बराबर काटने के बाद 36 हो गया। तो r का मान निकालना है तो 36 का रूट ओवर कर लेंगे। तो 36 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट ओवर चढ़ेगा, तो 36 का वर्गमूल हो गया 6। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में 6 है तो आपको दिख रहेगा ऑप्शन ए में हमारा सही जवाब हो गया। यानी 3 के का सही ऑप्शन हो गया ए। चलिए देख रहे होगा 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए का मान निकालिए। 15 cot a बराबर दिया हुआ है तो cot a का मान निकालने के लिए क्या होगा, गुना में है तो क्या होगा भाग में हो जाएगा तो 8/15। अब ये 8/15 आया है कॉट का मान, यह क्या होता है, कॉट होता है आधार बटा लंब। तो कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण के लिए क्या होगा, लंब का स्क्वायर। कर्ण निकालने के लिए क्या करना होगा, 8 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर। 8 × 64, 15 में 15 से गुना करें 225, जोड़ने पर 289 आया। 289 का वर्गमूल 17।
तो 17 है तो साइन थीटा का मान निकालना है आपको। तो साइन थीटा का बराबर लम्ब बटा कर्ण, तो लम्ब तो यहाँ 15 था और कर्ण हो गया कितना 17, तो ये आंसर हो गया 15/17। तो सही ऑप्शन हमारा जो दिया हुआ है देख लीजिए यहाँ क्या है ऑप्शन 15/17 कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन पेज पास हो गया। अगली क्वेश्चन के लिए दूसरे पेज में चलते हैं। चलिए आ गए दूसरे पेज में। चलिए यहाँ देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को, एक पासे को फेंकने पर एक आभास संख्या आने की क्या प्रायिकता है। अब पासा में देखिएगा तो में 6 गो फलक होता है जिसमें एक कम से 1 2 3 4 5 6, तो कुल हो गया 6। आभास संख्या इसमें कै गो है, तो आभास संख्या है 2 3 और 5 यानी 3 है। तो प्रायिकता निकालने के लिए आभास संख्या की प्रायिकता निकालना है तो 3/6 हो जाएगा। तो 3/6 को काटेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो हमारा सही जो आंसर है वह 1/2 होगा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण का निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल होंगे। अनंत हल होने के लिए क्या करना होगा ऑप्शन के लिए दिया हुआ है, तो उसमें ऑप्शन देख लीजिए 5 10 6 2 इसमें से कोई होगा। तो हमको देखना है कि अनंत लिखा हुआ है यहाँ अनंत है, तो अनंत के लिए सूत्र होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तो a1 का मान यहाँ देख लीजिए, a1 का मान 1 है, a2 का मान 5 है, b2 का मान यहाँ k है और b2 का मान k है, a2 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे बटा k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो k का k 5 दूना 10, तो k का मान आपका आ गया 10। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा क्वेश्चन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेमी है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया हुआ 22/7, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 14 सेमी, ऑप्शन बी 21 सेमी, ऑप्शन सी 35 सेमी और ऑप्शन डी 42 सेमी। तो अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, r × पाई + 2 = 72। ठीक है, तो r के जगह पर हम r लिखे और पाई का मान 22/7 जोड़ 2 लिख लिए, बराबर जो 72 है वो 72 दे दिए। चलिए r के जगह पर r लिखिए, इसको भीतर का अंदर का भिन्न जोड़ कर लीजिए, 7 हो गया लसा 22 और 7 दूना 14 जोड़ 14 = 72। ठीक है, तो r गुने 14 और 22 और 14 36 हो जाएगा बटा 7 = 72। सबको काट लीजिए, r बराबर क्या होगा 72 गुने 7 बटा 36, 36 से दूना 72 होता है तो 7 दूना 14, r बराबर आ गया आपका 14। तो जो सही ऑप्शन है 14 कौन किस ऑप्शन में है उसको लगा लीजिए, तो सही है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप हो, सम मतलब 2 से भाग लग जाए, तो 2 से भागे में कौन लगने वाला है ऑप्शन में देख लिए, तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान क्या होगा। cot 65 को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, tan 65 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, tan को 65 न लिख करके क्या करें, 90 - 25 कर सकते हैं। 90 में से अगर 25 भी घट जाए तो 65 ही रहेगा, और नीचे cot 65 को cot 65 ही रहने दीजिए।
अब देखिए करेंगे तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो यहाँ जो मान है tan 90 माइनस 25 तो cot 25 हो जाएगा। अब बटा नीचे भी cot 25, cot से कोई कट जाएगा तो 1 होगा। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन ए 1 -1 0 1/2, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा जो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशिक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? अब देखिए आप जानबे करते हैं कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। सेक थीटा आ गुना कौन साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, तो कॉस थीटा हो गया। अब देखिए सेक थीटा गुने कॉस थीटा बराबर मान होता है 1, तो बराबर 1। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में 1 -1 0 1/2, तो सही ऑप्शन तो जान गए होंगे आप कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए पेज बदलना पड़ेगा, पेज बदलते हैं। आ गए अब 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे क्या देखा हुआ है कि बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु का मतलब 0 0, तो मूल बिंदु से अगर जीरो निकलना, मूल बिंदु से अगर दूरी निकलना हो तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ कर दीजिए और उसका वर्गमूल चढ़ा लीजिए, यानी 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, √13 हो गया। तो √13 ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी है। तो 11 का सही जवाब √13 हो गया, तो सही जवाब √13। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, संचयी ब्रह्मवर्ता वक्र कहलाता है, क्या वक्र? ऑप्शन दिया तोरण, आयन चित्र, बारंबारता, बहुभुज या इसमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा कि संचयी ब्रह्मवर्ता। अब तोरण जब खींचते हैं तो संचयी ब्रह्मवर्ता निकालते हैं, तो संचयी ब्रह्मवर्ता का वक्र कहलाता है तोरण। अगला क्वेश्चन कै नंबर 13 नंबर, यदि p + 1, 2p + 1, 4p - 1 AP में है, या 3 को जो पद दिया हुआ है वह AP में है। यदि यह पद और यह पद तीनों AP में है तो p का मान निकालना है। जानबे करते हैं कि AP में वही होता है जब कोई श्रेणी का दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद होता है। तो उसको बराबर उसी तरह कर लीजिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद हो गया 2p + 1 माइनस पहला पद p + 1 बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद हो गया 4p - 1 माइनस दूसरा पद 2p + 1 हो गया प्लस है। चलिए जब अब क्या हो गया, अब इसको कर लीजिए 2p + 1, यहाँ माइनस था प्लस माइनस -p प्लस माइनस -1 = 4p - 1, 2 में 2 माइनस प्लस माइनस 2p प्लस माइनस -1। अब देखिए प्लस 1 से -1 कट जाएगा, 2p प्लस में है माइनस में p है तो घट करके p हो जाएगा, = 4p में से 2p घटेगा तो 2p बचेगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा। अब यह p इसको इस साइड में लाएंगे p - 2p हो जाएगा बराबर -2, तो माइनस p में से 2p घटेगा तो -p बड़ा हो जाएगा बराबर -2, माइनस से माइनस काट देंगे तो p बराबर हो गया 2। तो हमारा सही जवाब जो होगा वह p का सही जवाब 2 होगा। देखते हैं वह किस ऑप्शन में है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सब दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन हमारा बी हो गया, तो या बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन
14 नंबर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है, कॉट 90 माइनस थीटा याद कर लेना चाहे किए होंगे आप लोग ना। tan 90 कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो वह हो गया tan थीटा। तो सही जवाब होगा tan थीटा। हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 15 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात करें। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 8 दिया हुआ है और c का मान यहाँ a है और a का मान जो दिया हुआ है यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर हो गया 8। तो सही जवाब हमारा हो गया c 8। तो c में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज बदलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है ये 16 नंबर। आप देख रहे हैं कि एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उसकी मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 100√3 मीटर, 100/√3 मीटर, 50√3 मीटर कि 200/√3 मीटर। तो देखिए यह मीनार हो गया, इससे 100 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 100 मीटर की दूरी पर है। तो tan, अगर हम tan से निकालते हैं tan थीटा बराबर, इसको h मानिए, tan थीटा बराबर क्या होगा, tan 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री बराबर h बटा हो जाएगा 100। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा 100। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 100√3। तो हमारा सही जवाब होगा 100, ऑप्शन ए 100√3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। एक असंभव घटना की प्रायिकता जान लें वो 0 होता है और निश्चित जो घटना घटती है उसका प्रायिकता 1 होता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेमी है, तो एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है, तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी वह निम्न में कौन होगी। तो देखिए अगर दो समानांतर रेखाएं हैं और कोई वृत्त है जो दोनों को स्पर्श कर रही है, तो उसका व्यास तो हो गया यही, दोनों के बीच की दूरी 14 है तो 14 व्यास हो गया। तो त्रिज्या कितना होगा 14/2, 7, तो त्रिज्या हो गया उसका 7। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में 6, बी में 7, सी में 14 और डी में इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हमारा हो गया 7 सेमी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 19 नंबर। किसी त्रिभुज ABC की दो शीर्ष जो दिया हुआ है वह 3 कॉमा 2 पहला शीर्ष हो गया, दूसरा B 1, -3 और केंद्रक 3, 0 है। तो तीसरे शीर्ष का नियामक क्या होगा। तो आप जन्मे करते हैं तीनों नियामक को 3 से जोड़ करके 3 से भाग दीजिए x अक्ष के लिए, और फिर y अक्ष के लिए तीनों नियामक को जोड़ करके 3 से भाग दीजिए, तो वह उसका केंद्रक निकल जाता है, केंद्रक निकल जाता है। तो केंद्रक दिया हुआ है और शीर्ष तीसरा निकालना है। तो देखिए पहला के लिए चलिए 2 + 1 और तीसरा x3 नहीं दिया हुआ है बटा 3। देखिए इसका क्या दिया हुआ है नियामक 3, तो बराबर 3 लिख दिए। 3 + x3 बराबर 3 तिहाई 9, तो x3 बराबर 9 में से क्या होगा 3 घटेगा तो होगा 6। तो x3 6 आ गया
और y3 निकालिए तो वह क्या होगा 3 प्लस -3 जोड़ x3 बटा 3 बराबर 0। ये से यह कट जाएगा। x में 0 3 में है 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया। तो x y बराबर यहाँ y लिखिए y3 तो y3 का मान 0 यानी क्वेश्चन आंसर आ गया 6,0। 6,0 हो गया। कहा किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक क्या है। ऑप्शन दिया है 1, 5, 4, 3। तो बहुलक क्या होता है जो संख्या बार बार सबसे ज़्यादा बार आए। बार बार मतलब सबसे ज़्यादा बार आए तो वह बहुलक होता है। सबसे ज़्यादा बार आने का काम कर रहा है यहाँ 3। तो हमारा सही जवाब होगा 3 ऑप्शन डी में है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी 3। चलिए ठीक है अगला पेज में चलते हैं। चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 21। के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4k प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक असमान होंगे। असमान होंगे दिया हुआ ऑप्शन देख रहे हैं। तो डी असमान होने पर डी 0 से बड़ा होता है यानी डी का मान होता है b² माइनस 4ac बड़ा है किसके 0 के असमान होने पर। तो b का मान यहाँ 4 है तब 4 का स्क्वायर -4 a का मान k और c का मान 1 बड़ा होगा 0 से। 4 चौका 16 माइनस 4k बड़ा होगा 0। तो प्लस में है 4k माइनस में हो जाएगा 16 बराबर माइनस में तो उधर जाने पर प्लस में हो जाएगा 4k गुना में 4 है भाग में हो जाएगा 16 बटा 4 बड़ा इसे लिखिए बड़ा लिखना पड़ेगा बड़ा के 4 कट गया 4 तो 4 बड़ा के तो इसको के हिसाब से लिखेंगे तो ए से लिखेंगे। तो इसका कौन हिसाब में ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए में है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बहुपद ax² प्लस ax माइनस b के मूल बराबर एवं विपरीत चिन्ह वाला हो तो a का मान ज्ञात करें। बराबर है और विपरीत चिन्ह वाला है। बराबर और विपरीत चिन्ह वाला का योग कीजिएगा तो वह 0 के बराबर आता है यानी अल्फा प्लस बीटा का मान होगा यहाँ 0। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है -b बटा a। तो मूलों का योग क्योंकि बराबर और विपरीत चिन्ह वाला है इसलिए इसका योग 0 हो जाएगा। बराबर -b माइनस और b का मान a है और बटा a का मान 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो a बराबर 0 आएगा। ठीक है तो हमारा सही ऑप्शन जो दिया हुआ है वह 0 का मान डी में है इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा वह डी सही होगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर त्रिभुज ABC में डी समानांतर BC एवं AD बटा DB बराबर 3/5 यदि AE का मान 4.8 सेमी है तो EC का मान ज्ञात करें। देखिए थेल्स प्रमेय में क्या होगा इस प्रकार रहता है। तो क्या होगा थेल्स प्रमेय अगर है के हिसाब से है तो A तो उसका क्या होता है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। चलिए AD बटा 3/5 तो यहाँ दे दिया है और AE का मान 4.8 है तो निकालना है EC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 EC बराबर
5 गुने 4.8, काटिए इसको 3 से, तो 1.6, 16 तो इसी का मान होगा 16×5 = 80 यानी 8। तो सही जवाब हमारा 8, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, यदि दो चार में दो रैखिक समीकरण का हल अनंत हो तो आलेख क्या अनंत रहने पर क्या होता है, रेखाएं समपाती होती है। तो हमारा सही ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए 2 समांतर रेखाएं, ऑप्शन बी 2 प्रतिच्छेदित रेखाएं, ऑप्शन सी 2 समपाती रेखाएं। इसमें से कोई नहीं, तो 2 समपाती रेखाएं सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा। तो जानबे करते हैं प्रायिकता में 0 से शुरू होकर 1 तक जाता है, 1 से ना अधिक हो सकता है न 0 से कम होता है प्रायिकता। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होगा। तो सही ऑप्शन दिया हुआ है ए का, वह है ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है आपका ए बी, तो बी हो गया, सही जवाब बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, पेज बदलते हैं। हाँ 26 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0 है, तो वह क्या होगा। तो वह अविरोधी होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा, कि इसमें से कोई नहीं। तो देखिए पहला x1 अगर दोनों बराबर नहीं आता, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो वह अविरोधी हो जाएगा। तो एक a1 हो गया यहाँ 1/2, a1/a2 1/2 हो गया, और b1/b2 हो गया 3/-5। यह कहीं से एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह अविरोधी है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक शंकु का आयतन 1570 सेमी क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है, पहले आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर 314 हो गया। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिया हुआ है यहाँ 1570। ठीक है, यहाँ 1/3 को 1/3 लिखिए, गुना पाई आर स्क्वायर का मतलब हुआ 314 गुने एच बराबर 1570। काटिए इसको काटिएगा तो आएगा कितना 50। तो एच 5 आएगा, 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 3 से गुना हो जाएगा, तो 5 गुने 3 5 तिहाई 15। तो एच का मान हो गया 15, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी सही है, 27 का बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 28, निम्न कौन अपर में नहीं है, किसका रूट नहीं हटने वाला है और किसका हटने वाला, जिसका हट जाएगा वो पर में होगा, बाकी सब अपर में होंगे। तो हमको अपर में चुनना है, मतलब पर में संख्या चुनना है। कौन पर में संख्या नहीं है, अपर में संख्या नहीं है यानी पर में संख्या। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका रूट हट सकता है, 64 का 8 और 81 का 9 हो सकता है। ये आपका पर में नहीं है, यह रूट में है, पर में है, अपर में है, यह भी अपर में है, यह भी अपर। सही जवाब हमारा हो गया ऑप्शन ए 28 नंबर। अगला क्वेश्चन, बिंदुओं -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु के नियामक निकालने के लिए x1 + x2/2 और y के निकालने के y1 + y2/2। तो देखिए पहला निकालते हैं, क्या होगा -2
-2 प्लस 4/2। तो -2 में 4 जोड़िएगा तो 2 होगा, 2/2 कटिए तो 1 हो जाएगा। दूसरा का निकालिए 3 + 1/2, 3 और 1 4/2 काट के 2 हो गया। तो ऑप्शन हो गया 1 2। तो 1 2 किस में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो गया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो उसका आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन जानबे करते हैं। ऐसा अगर स्थिति है, त्रिज्या r हो और ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन होता πr²h। तो सही जवाब हमारा हो गया ऑप्शन डी, πr²h। अगला क्वेश्चन। चलिए द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्य क्या होगा? इसका गुणनखंड करके फिर बना लीजिए। x² + 3x + 2 = 0। तो x² 2 को तोड़िएगा तो क्या होगा? 2 2 1 2 1 2, तो 2 1 3 हो जाएगा। x² + 2x + x + 2 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या हो गया? 2 जोड़ 1 यहाँ कॉमन होगा तो x + 2 बराबर 0। तो x + 2 × x + 1। जब इसका हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2 1 और -2। तो चलिए ये -1 -2 कहाँ ऑप्शन में है? तो वह हो गया ऑप्शन ए। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। 1 + cot² a बटा 1 + tan² a का मान। 1 + cot² का मान क्या होता है? 1 + cot² a होता है cosec² के बराबर। cosec² a। 1 + tan² का मान होता है sec² a। तो sec² a cosec² a का मान क्या होगा? 1/sin² a। sec² बराबर 1/cos² a। उलट जाएगा तो क्या होगा? cos² a बटा sin² a। इसका मान क्या होगा? cot² a। cos² a बटा sin² a का मान होता है cot² a। तो सही ऑप्शन आपका हो गया cot² a। तो cot² a कहाँ है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटे। तो इसमें 4 गो ऑप्शन जो दिया हुआ है 29, 25, 16 और 15, इसमें से कौन ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कट रहा है? तो आपको दिखेगा कि यह 29 है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता। यह तो 5 से भी कट जाएगा, यह 2 से भी कटेगा, यह 3 और 5 दोनों से कटेंगे। और तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो सही अब हमारा है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। बिंदु 4,3 किस पाद में है? देखिए यह हो गया प्रथम पाद जिसमें प्लस प्लस रहता है, दूसरा में माइनस प्लस रहता है, तीसरा में माइनस माइनस रहता है और चौथा में प्लस माइनस रहता है। तो यहाँ देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस को दोनों में है यानी प्रथम पाद में होगा। तो प्रथम पाद हमारा सही 34 के ए सही होगा। अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन cos थीटा के बराबर है? तो cos थीटा का बराबर ए, ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वह नहीं बराबर है। यह ऑप्शन बी 1 - cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा का √cos थीटा के बराबर होता है। तो आपका सही यह हो गया। यह भी नहीं है, यह भी नहीं। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। 1 - sin² थीटा का √ओवर जो होता है वह cos थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन में हमारी जो ऑप्शन 2 सही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी अगर 8 को आप तोड़े तो 2 2 ही आएगा, 2 2 2 जो शांत है। यहाँ आपका काटेंगे
तो क्या होगा, काटने के बाद 3/5 आएगा। यह भी शांत के प्रतीक है, या अशांत है या अशांत है। तो आप कहेंगे कौन ऑप्शन लगा सकते हैं, एक को भरना है, तो आप इसमें से दोनों में से कौनों कर सकते थे, इसलिए दोनों हमारे यहाँ हम तो सही बताएंगे आपको कि यहाँ दोनों ऑप्शन सही है, दोनों शांत समलोह प्रसार है। अगला क्वेश्चन, कौशिक 45 डिग्री का मान क्या होगा? कौशिक 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो याद किए होंगे, कौशिक 45 डिग्री का मान होता है √2। तो सही जवाब हो गया हमारा √2। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, 3.27 पर रेकरिंग है, 2-7 दोनों पर रेकरिंग है, क्या है? एक पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, प्राकृत संख्या या एक अपरमेय संख्या? तो सही जवाब है, जो भी रेकरिंग में क्वेश्चन होते हैं, संख्याएं होती है, वह मान ले वह एकदम ही वह परमेय संख्या होती है। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी, परमेय संख्या। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13, यानी छठा पद 13 और 12वां पद 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा? देखिए क्या दिया हुआ है, समानांतर श्रेणी का छठा पद का मतलब होता है, का सूत्र होता है A+5D, छठा पद यही होता है। कितना दिया हुआ है? 13, तो बराबर हम लिख दिए 13। और 12वां पद का सूत्र होता है A+11D, कितना दिया हुआ है? 25, तो हम लिख दिए 25 बराबर, इसको सॉल्व कर दिया, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया आपका, 5 में से 11 घटेगा तो -6D बराबर 25 में से 13 में से 25 गया -12, माइनस से माइनस कट गया तो डी बराबर हो गया 2, 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो डी बराबर 2। और डी का मान अगर हम इसमें किसी एक में रखें, इसमें रखें या इसमें रखें, तो हम ए का मान निकालेंगे, A+5 × 2 = 13। तो क्या होगा, ए बराबर 13, अब 5 दूना 10, प्लस में है तो 10 माइनस में हो जाएगा, तो ए बराबर हो गया आपका 3। तो सही ऑप्शन जो होगा वो 3 किस ऑप्शन में है? तो 3 खोजिए किस में है, वह ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, tan² θ - sec² θ का मान निम्नलिखित में किसके बराबर है? ऑप्शन ए 1, 0, 2, -1। देखिए आप जानते हैं कि sec² θ माइनस tan² θ का मान 1 होता है। यहाँ उल्टा दिया हुआ है, tan² θ - sec² θ, तो उल्टा है तो चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा। sec² θ माइनस tan² θ का मान 1 होता है, यहाँ उल्टा दिया हुआ है तो -1 सही जवाब होगा। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वह सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले चलिए आ जाइए 41 नंबर क्वेश्चन, कहा 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? देखिए त्रिज्या का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:1, तो त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, तो सही हमारा आंसर आ गया 2:1। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपको दिखाई देगा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। अब चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, cos A बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos² A का मान ज्ञात करें। देखिए 1 - 2 cos का मान दिया हुआ है 1/2, यही ना मान रखेंगे, तो क्या होगा 1 - 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कटेगा तो क्या होगा 1/2, तब क्या होगा 1 - 1/2, 1 में से 1/2 घटाइए तो 1/2 आ जाएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। आइए 43 नंबर क्वेश्चन, TP और TQ किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त पर स्पर्श एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, खींची गई 2 स्पर्श रेखा है और दिया हुआ है POQ का मान 120 डिग्री, तो OTP का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ चित्र बनाते हैं, यह वृत्त हो गया,
इस पर कोई बिंदु टी है जिस पर एक स्पर्शिका यहाँ खींचा गया, एक स्पर्शिका यहाँ खींचा गया, ठीक है। और यह आपका हो गया बिंदु टी, यह हो गया पी, यह हो गया क्यू, यहाँ पर केंद्र ओ हो गया। चलिए अब देखिए ई तो 120 दे दिया, क्या फिर से बना लेते हैं। स्पर्श रेखा नहीं हुआ, चलिए इसको बना लेते, थोड़ा बड़ा कर लेते। स्पर्श से क्या हो गया, इस पर जो है यह हो गया 120 डिग्री, तो 120 हो गया, तो ये कितना हो गया, या पी हो गया, ई क्यू हो गया, ई टी हो गया। हमको निकालना है थी ओ टी पी, तो यह हो गया 120 है, तो एक दोनों मिलके 180 होता है, तो इसका मतलब हो गया ई हो गया 60। तो यह जो हो गया इतना ई, तो यह निकालना है आपको, तो 60 हो गया, तो ये क्या हो गया 30 डिग्री, आधा हो जाएगा। तो आधा के लिए ऑप्शन हो गया ई 30 डिग्री, 60 का दिया 30, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 44 नंबर क्वेश्चन कि x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, कई बार बता चुके, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा c का मान क्या है -6 बटा a का मान यहाँ दिया हुआ है 1, भाग देने पर -6 आ जाएगा, तो सही जवाब ऑप्शन बी 6। अगला क्वेश्चन प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 5 जो विषम संख्या है उसको लिख लेते हैं, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 बटा 5 है, तो 5 को विषम संख्या का मान निकालना है, तो पदों का योग बटा पदों की संख्या, सबको जोड़ को जगह है तो उससे भाग देंगे, सबको जोड़ने के बाद आएगा 25, 25 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 5, तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन सी 5। अगला क्वेश्चन चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो वर्ग करना है तो क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5, क्योंकि आप क्षेत्रफल का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है तो वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग कर दिए तो 3 का स्क्वायर हो गया 9:5 का स्क्वायर 25। तो हमको देखिए में ऑप्शन किस ऑप्शन में 9:25 है, तो ऑप्शन ए दिखेगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो गया हमारा। 47 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। ऑप्शन है आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। आप जानते हैं थ्योरम पढ़े होंगे कि किसी वृत्त की स्पर्श करने वाले स्पर्श करने वाली अगर वह समानांतर चतुर्भुज है तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन डी समचतुर्भुज। कार्तीय तल में 48 नंबर देखिए, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 की कोटि कौन है। तो कोटि जो है कोटि जो होगा वह होगा -4, क्योंकि पहला भुज होता है दूसरा कोटि होता है, तो सही जवाब होगा हम ऑप्शन ए 4। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी सी बराबर 13 डिग्री और ए बी 12 सेमी है, तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ यह हो गया समकोण त्रिभुज, ये समकोण है, ए 90 डिग्री, बी हो गया, इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। चलिए अब हो गया बी सी का मान 13, तो 13 कर्ण दिया हुआ है, ए एस बी तो 12, तो हम आधार निकालना है, तो 13 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर, तो 13 में 13 से गुना कीजिएगा तो 169,
माइनस 144। 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 और 112 में और घटेगा तो हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। तो सही हम हो गया 5। 5 कहाँ है ऑप्शन सी में है तो सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 30 सेमी और 40 सेमी है तो इसकी भुजा ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया 15, 26, 25 और 30। देखिए भुजा बराबर होता है डी बराबर होता है डी तो विकर्ण हो गया तो भुजा निकालना है ए का सूत्र होता है प्रथम विकर्ण का आधा का स्क्वायर जोड़ दूसरे विकर्ण के आधा का स्क्वायर, यह सूत्र हो गया का रूट ओवर। अब 30 जो है, चलिए 30 का बटा 2 का स्क्वायर जोड़ 40 बटा 2 का स्क्वायर। 30 का अधिकार करेंगे तो क्या होगा 15 होगा, इसको करेंगे तो 20 होगा। 20 होगा तो 15 में 15 से 225 और 20 में 20 से 400, तब 225 और 400 625 का रूट ओवर 625 का वर्गमूल 25। तो सही जवाब हमारा हो गया सी 25। चलिए 25 हो गया। तो इस तरह से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और आप इसे मिलाइए आपका कितना सही है। 1% हम भी अपनी गलती को मान लेंगे कि हाँ हुआ होगा, बनाने में कहीं मिस हुआ होगा, कुछ कन्फ्यूजन आ गया होगा तो उसको नज़रअंदाज, लेकिन पूरी कोशिश किया गया है कि 50 में 50 सही हो। चलिए धन्यवाद, आपने तो पूरा वीडियो देखा। अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि वे भी अपने मिलान करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया मैथ को पढ़ने के लिए इस चैनल से आप जुड़े रहिए आगे भी। धन्यवाद।